नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। आज हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान योजना के बारे में। जी हाँ साथियों, पीएम किसान योजना के अगर आप लाभार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 4-5 मुख्य अपडेट्स किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो 8वीं किस्त मिलने वाली है, अब उन्हीं किसानों को मिलेगी जो किसान वाकई में है। साथ ही केंद्र सरकार है वो इस बार कई किसानों के नाम हैं वो अपनी लिस्ट से हटा सकती है। यानी कि किसान है जो अपात्र हैं लेकिन उनको फिर भी पीएम किसान योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आप अपात्र है या पात्र हैं, ये जानने के लिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप सूची कैसे देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भी अब किसानों को एक साथ 12,000 रुपए मिल सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। तो ऐसे में किसानों को 12,000 रुपए एक साथ सालाना के मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं वो मुख्य अपडेट्स जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत बदलाव किए गए, वो सारे बदलाव हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी यानी कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपको 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं तो खबर आपके काम की है, क्योंकि केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों में बदलाव कर दिया गया। यानी कि अब 6,000 रुपये की राशि उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके नाम पर खेत होगा। सरकार की तरफ से यह फैसला कई तरह की गड़बड़ियों को देखते हुए लिया गया। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर होने वाला फर्जीवाड़ा कम होगा। यानी कि अगर आपके बाप दादा के नाम जमीन है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो ज़मीन आपके नाम होगी तभी आपको ये लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ऐसे ही हर दिन और अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। तो साथ ही पे कमेंट कर बताएं ये आपको अपडेट्स कैसे लगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में सबसे बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल के किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जहाँ साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बंगाल की जनता ने भाजपा सरकार चुनने का मन बना लिया है। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में नई भाजपा सरकार प्रत्येक किसान के खाते में 12,000 रुपए स्थानांतरित करने का निर्णय लेगी, जो उन्हें नहीं मिल सका क्योंकि वहां की करंट सरकार ने पीएम किसान योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। तो अगर अब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो इस घोषणा के अनुसार 12,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे पीएम किसान योजना के। इसी के साथ हम आगे बात करें इस पीएम किसान योजना में और क्या बदलाव किए गए, और साथ ही हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ 2021 में भी मिलना शुरू हो गया। यानी कि फरवरी 2021 में भी किसानों के खाते में पैसे आए हैं। आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिलता है। हालांकि राज्य सरकार की रोक के बावजूद वहां के 24,41,130 किसानों ने खुद ही ऑनलाइन आवेदन किया है। इसके बावजूद मोदी सरकार चाहकर भी डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं भेज सकती, क्योंकि वेरिफिकेशन का काम राज्य सरकार का है। हालांकि मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2021-22 के लिए आवंटन 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। संसद में इनकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की तरफ से छोटे एवं सीमांत किसानों की सूची नहीं देने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि 2021-22 में भी बजट जो आवंटन किया गया था उसमें 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बजट है उसमें 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं, और इसका हवाला दिया गया पश्चिम बंगाल की तरफ से जो छोटे एवं सीमांत किसानों की सूची नहीं देने की वजह बताई गई है। दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आवेदकों को फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर की भी जानकारी देनी होगी। वही जिन लोगों का संयुक्त परिवार, उन्हें लेखपाल से तहसील में जाकर अपने हिस्से की जमीन को नाम कराना होगा। जो किसान ऐसा नहीं करेंगे उनका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपकी जॉइंट जमीन है तो आपको लाभ नहीं मिल सकता। यानी कि अगर आपकी जमाबंदी में 3-4 नाम हैं तो आपको अलग अलग करवाना होगा, उसके बाद में आप लाभ ले सकेंगे। आने वाले समय में ऐसे बदलाव कर दिए जाएंगे। अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन जमीन उनके दादा या फिर पिता के नाम है तो उनका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर किसान परिवार में अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पदों पर तैनात है या फिर टैक्स भरते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा
10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके खाते में 10,000 रुपये मंथली पेंशन आ रही है तो आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आपके दादा के नाम, पिता के नाम ज़मीन है तो आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ज़मीन जिसके नाम होगी लाभ उसी को मिलेगा। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2021 में भी लोगों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं और मार्च 2021 तक 8वीं किस्त सभी के खाते में पहुंच जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आते। टोटल जो किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11.60 करोड़ रजिस्टर्ड हैं और जो 8वीं किस्त आती है वो दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे भी 2020 में जो दिसंबर से मार्च के बीच में ये किस्त दी गई थी और अभी आने वाले मार्च 31 2021 से पहले 8वीं किस्त आपके खाते में पहुँच जाएगी। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं उन किसानों को जिनका पेमेंट फेल हो जाता है। यहाँ पर इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक राज्य सेलेक्ट करेंगे और केंद्र सरकार के अनुसार सभी किसानों के खाते में 7वीं किस्त भेज दी गई है। 7वीं किस्त हम देखें उत्तर प्रदेश में तो कितने किसानों के खाते में नहीं पहुँची है, यानी कि 49,025 लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुँचे हैं और अभी तक जो पेमेंट रेस्पॉन्ड पेंडिंग है वो 455 है। साथियों, अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर रखा है, अगर पेमेंट फेल हो जाता है या फिर अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपके अपने आधार कार्ड और आपकी बैंक पासबुक और आपकी जो जमाबंदी खतौनी जो भी ज़मीन आपके नाम से वो तीनों नाम मैच करने चाहिए, यानी कि तीनों नाम सही होते हैं तभी आपके खाते में पैसे आते हैं। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी कि 8वीं किस्त लोगों के खाते में आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर अगर आप बेनिफिशियरी स्टेटस में देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर 3 में से एक को यहाँ पर आपको टाइप करना है। मान लीजिए हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर गेट डाटा पर क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं नए फॉर्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके नाम से ज़मीन है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी हाल ही में हो सकता है ये एरर चेंज कर दे, लेकिन हाल ही में क्या शो हो रहा है, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया सिलेक्ट योर स्टेट, यानी कि राज्य का भी ऑप्शन आ गया। पहले ये ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर आधार नंबर और ये कोड टाइप करने के बाद में स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा दिस फैसिलिटी इज टेम्परेली सस्पेंड ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। और साथियों ये एरर बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आएगा। यही देखेंगे कि टेक्निकल रीजन हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि अब जो किसान फॉर्म भरेंगे वो वही किसान फॉर्म भरेंगे जिसके नाम से ज़मीन होगी। यानी कि यहाँ पर जॉइंट वाला बटन है वो हो सकता है हटा दिया जाए। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं प्रूफ के साथ में कि 8वीं किस्त मिल रही है नहीं मिल रही है। वहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लगाकर सर्च कर लेना है, स्टेटस है वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6th इंस्टॉलमेंट इस किसान के खाते में आ गई है और ये 2/2/2021 को आई है, यानी कि 2,000 रुपये फरवरी 2021 में इनके खाते में आ गए हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था 31 मार्च 2021 से पहले 8वीं किस्त आपके खाते में पहुंच जाएगी और ये धीरे धीरे करके सभी के खाते में पैसे आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको देखना है अपने फॉर्म का स्टेटस तो हमने पहले आपको बताया था, इस तरह से आप अपने फॉर्म की स्थिति देख सकते हैं और देख सकते हैं आपके खाते में 8वीं किस्त आई या नहीं आई। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। पीएम किसान योजना के कुछ अपडेट्स थे जो हमने आपको डिटेल के साथ में बताई। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके समझ में आएगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।